आप सबका वीडियो में आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 8 का भूगोल, जिसका नया नाम भारत संसाधन और विकास हो गया है, उसके पाठ 6 भारत यातायात व्यापार एवं संचार का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न का यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, यातायात के साधनों की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, यातायात के साधनों का विकास होने से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में तथा आसानी से जा सकते हैं। दूसरा, आयात निर्यात आसान हो गया है। तीसरा, यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश में विकास उतना ही तीव्र होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे यातायात के साधन विकसित होंगे, जैसे पहले लोग बैलगाड़ी, ऊँट, घोड़े से चलते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या आई, साइकिल आई, फिर उसके बाद क्या आई, मोटरसाइकिल आई, फिर ट्रेन, हवाई जहाज़। ठीक है, तो आज जैसे हवाई जहाज़ आ गए, हम कुछ ही घंटों में पूरे इंडिया का सफ़र कर सकते हैं। तो क्या वो हमारे समय की बचत हुई। जब हमारे समय की बचत होगी तो हम अपना जो और समय है वो देश के विकास के कार्यों में लगाएंगे, तो इससे देश का विकास होगा। और हमारे यहाँ की जो चीज़ें दूसरे देशों में भेजनी हैं, हम उसको आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, जिसे निर्यात कहते हैं। अगर दूसरे देशों से चीज़ें अपने यहाँ मंगवानी है तो हम आसानी से मंगवा सकते हैं, क्योंकि साधन सुलभ हो गए हैं। ठीक, और यहाँ पे एक शब्द आया था कि यातायात साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी मतलब होता है शीघ्र, मतलब जितनी जल्दी वो पहुँचाने वाले होंगे। ठीक है, उस देश में विकास उतना ही तीव्र होगा। प्रश्न ख है, व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा, वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। प्रश्न का है, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों। उत्तर, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। प्रश्न घ है, वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, वायु परिवहन यातायात का सबसे तेज गति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति देश व विदेश में बहुत कम समय में पहुंच सकता है। वायु परिवहन मतलब वही जो हवाई मार्ग है, जैसे एरोप्लेन ना, जो विमान उड़ते हैं। ठीक है। प्रश्न अंगा, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों। उत्तर, भारत का 98% विदेशी व्यापार जल मार्गों द्वारा होता है क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। प्रश्न 4 है, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों। उत्तर होगा, किसी भी देश में प्रगति और निर्वहन के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं। इस कारण सभी देश को कुछ न कुछ आयात निर्यात करना पड़ता है। जैसे अभी देख लीजिए, हमारे घर में सारी चीज़ थोड़ी ना होती हैं, कुछ चीज़ें हम दुकान से खरीदते हैं, और दुकान पे कहाँ से आई हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे देश से ही वो, मतलब जिसे किसी के यहाँ पैदा होता है, जैसे किसी और राज्य में चीज़ें पैदा होती हैं, दुकान पे आई हैं। और कुछ चीज़ें विदेशों से आई हैं, उसी प्रकार विदेशों में भी है, उन्हें यहाँ सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें वो हमारे यहाँ से भी मंगवाते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। और हम जो चीज़ें उनके देश से मंगवाते हैं उसे हम आयात कहते हैं। प्रश्न 6 है, संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, कोई भी संदेश किसी भी व्यक्ति के पास चंद समय में ही पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, किसी भी जगह पर हो रहे जीवंत दृश्य को हम अपने घर में बैठकर मोबाइल, टीवी या फिर कंप्यूटर पर देख सकते हैं। अच्छा, ये संचार क्या होता है। संचार मतलब ये जो मोबाइल नेटवर्किंग है, ठीक है, या जो तरंगों द्वारा हम संदेश का आदान प्रदान करते हैं, ये संचार है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, किसी भी जगह पर हो रहे जीवंत दृश्य, जीवंत मतलब वही लाइव टेलीकास्ट। जैसे जब क्रिकेट मैच होता रहता है तो होता रहता है किसी और जगह पे, लेकिन अब घर बैठे हम अपनी टीवी में देख लेते हैं। जैसे जैसे वहाँ खेला जाता है उससे यहाँ दिखाया जाता है, तो उसे ही जीवंत दृश्य कहा जाता है।
तीसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम विभिन्न स्थानों पर उपस्थित व्यक्तियों के साथ कोई भी मीटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? अभी आप लोगों ने गूगल मीट ऐप का नाम सुना होगा। तो गूगल मीट ऐप पे क्या होता है? यही जो दूर दूर के लोग हैं इकट्ठा होकर के एक समय में बातचीत कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी ऐसे सेशन अब आयोजित होने लगे हैं। तो यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक। प्रश्न 2, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। तो कहाँ पे? पठारों पर, पहाड़ों पर, मैदानों पर। तो मैदानों पर होगा, क्योंकि पहाड़ और पठार तो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ समतलीकरण में ही बहुत सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो सस्ता और सरल कहाँ पड़ेगा? मैदानों पर। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है रेल, हवाई जहाज, बस। तो जानते हैं वायु मार्ग से जो जाता है सबसे तेज जाता है, तो हवाई जहाज ही चलेगा। ठीक। पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है कोच्चि, कांडला, पारादीप। तो जो बंदरगाह उसके करीब में होगा वही सबसे उपयुक्त होगा। ठीक। तो कांडला बंदरगाह जो है पाकिस्तान जाने के लिए उपयुक्त हो, तो कांडला पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट। तो हेलीकॉप्टर क्या है? ये एक वायु यातायात का साधन है। और टेलीग्राम कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट क्या है? ये आपके संचार के साधन है। तो नहीं है पूछा तो हेलीकॉप्टर हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये पार्ट 6 का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।